हेलो। ओके, सो सिलेबस के बाद यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कुछ कुछ वर्ड्स में जो जैसे किसी थिंकर का नाम है या कोई ऐसे वर्ड्स है जो हम रेगुलरली नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं, तो उसका एक प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत सी हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग वो जज ना करें, क्योंकि बहुत से कोई जर्मन वर्ड है, कोई फ्रांसीस वर्ड है, तो वो सारे प्रोनाउंसिएशन होती है गलत। तो प्लीज़ आप वो लोग उतना ध्यान ना दें उस पर। ये अगर आप करेक्ट कर पाते हैं, आपको समझ में आता है, तो अच्छी बात है। तो हम यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स में हम देखते हैं कि हमारे पास एक फर्स्ट टॉपिक ये है कि कंसेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी। सॉरी, ये थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया। तो सेकंड हो जाएगा हमारा फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड हो जाएगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, और फोर्थ हो जाएगा हमारा टेक्निक्स। ओके, तो पहला हो जाएगा कंसेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी। इसमें हमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं कि फ़िलोसफी ऑफ साइंस, साइंस की फ़िलोसफी को हम समझेंगे, साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या होते हैं, और एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस, ये क्या होता है, हर्मेनेटिक ट्रेडिशन। ये हमने यूनिट 1 में भी हमने देखा कि हर्मेनेटिक ट्रेडिशन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम ये यूनिट 1 में भी पढ़ेंगे, और यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि हर्मेनेटिक ट्रेडिशन क्या होता है, लेकिन यूनिट 1 में हम देखेंगे हर्मेनेटिक ट्रेडिशन में कौन कौन से थिंकर्स आते हैं। और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल साइंस, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद हो जाएगा फॉर्मेटिंग रिसर्च डिज़ाइन। तो ऑफकोर्स अगर हम रिसर्च करेंगे तो कौन कौन से क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारी रिसर्च को डिज़ाइन करने के, उसके बाद ही हम प्रॉपर रिसर्च कर पाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि रिसर्च एक साइंटिफिक स्टेप होता है, साइंटिफिक वे होता है, तभी हम रिसर्च कर पाते हैं। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले हम रीडिंग सोशल साइंस, रिसर्च डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। ऑफकोर्स हमें रिसर्च करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डेटा नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। उसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ये द वे ऑफ रिसर्च का हो जाएगा कि इंडक्टिव वे भी है और डिडक्टिव वे भी है। इसके बाद हमारे पास फैक्ट, कंसेप्ट और थियरी के बारे में हम देखेंगे। फैक्ट होंगे, कंसेप्ट होंगे, तब हम थियरी बना पाएंगे। और हाइपोथेसिस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपको हाइपोथेसिस समझ में नहीं आया तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि रिसर्च की जो आगे की स्टेप्स होती है वो कैसे होती है, क्या होती है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, और सबसे पहले कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का। तो ये सारी चीज़ें एक एक से पढ़नी पड़ेगी। अभी तो ये सिलेबस में सिर्फ मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ये अलग से ही अलग बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो। थर्ड हो जाएगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। अब हमें अगर रिसर्च करनी है तो कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड होता है, क्वालिटेटिव मेथड होता है। आई थिंक आप ये लोग समझते होंगे कि क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। एक बहुत सी बेसिक चीज़ है जो मैंने समझने की कोशिश की। क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी देखते हैं, तो क्वांटिटी जिसे हम मेज़र करते हैं, तो क्वांटिटी में हम नंबर्स और डेटा का खेल देखते हैं, बल्कि क्वांटिटेटिव जो क्वालिटेटिव जो होता है उसमें क्वालिटी होती है, उसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती है। तो ये भी और हम देखेंगे, एक थोड़ा समझा दिया ऊपर से। एथनोग्राफी भी एक है, आप देखेंगे ये क्वालिटेटिव में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है। इसके बाद हिस्टोरिकल मेथड होता है, सर्वे मेथड होता है, कंपैरेटिव मेथड होता है कि हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो हम कंपैरिजन करके भी रिसर्च कर सकते हैं। सर्वे भी हमारा मेथड है। इसमें दिया है कौन सा क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है। ये हम जब ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। फोर्थ हो जाएगा टेक्निक्स। अब अलग अलग टेक्निक्स में हम रिसर्च करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो सैम्पलिंग हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है यूनिट 2 के सिलेबस का। So I hope you understand. So thank you.